राधा अष्टमी राधा रानी के अवतरण दिवस के रूप में मनाई जाती है, जिन्हें माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। राधा रानी को भगवान कृष्ण की दैवीय प्रेमिका के रूप में जाना जाता है। इनका अवतार कमल के फूल से हुआ था तथा भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में माना गया है। राधा अष्टमी मुख्य रूप से उन भक्तों के द्वारा मनाया जाता है जो भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार राधा अष्टमी भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी राधा जी का जन्म दिवस राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन श्रद्धालु बरसाना की ऊंची पहाड़ी पर स्थित गह्वर की परिक्रमा भी करते हैं। तो आइए जानते हैं साल 2022 में राधा अष्टमी कब पड़ रही है। व्रत की विधि, व्रत का विधान, पूजा विधि, राधा अष्टमी का महत्व एवं राधा अष्टमी की कथा। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साल 2022 में राधा अष्टमी 4 सितंबर 2022 दिन रविवार को है। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 3 सितंबर 2022 दोपहर 12:28 पर और इसकी समाप्ति 4 सितंबर 2022 सुबह 10:39 तक है। राधा अष्टमी पूजा विधि। इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, पूरे दिन का उपवास करना चाहिए और एक समय फलाहार करें। श्री राधा जी का मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराकर उनका श्रृंगार करें, भोग लगाएं, धूप दीप फूल आदि चढ़ाएं। 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर 66 दल आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल पश्चिमाभिमुख स्थापित करें। ध्यान रहे कि पूजा का समय ठीक दोपहर का हो। पूजा के बाद पूर्ण उपवास रख सकते हैं या एक बार स्वास्तिक भोजन ले सकते हैं। राधा गायत्री मंत्र का नियमित जाप करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें। भक्ति पूर्वक श्री राधा कृष्ण की पूजा व आरती करें। राधा अष्टमी का महत्व। हिंदू शास्त्रों में उल्लेख है कि राधा अष्टमी व्रत के पालनकर्ता को एक समृद्ध और सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्यक्ति अपनी सभी बाधाओं को दूर करेगा, भौतिकवादी इच्छाओं को प्राप्त करेगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। ऐसा माना जाता है कि राधा अष्टमी का व्रत करने और देवी दुर्गा की पूजा करने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है, मन से नकारात्मक विचार मुक्त हो जाएंगे और आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होगी। राधा अष्टमी की कथा। राधा वृषभानु गोप की पुत्री थी। राधा जी की माता का नाम कीर्ति था। पद्म पुराण में राधा को राजा वृषभानु की पुत्री बताया गया। इस शास्त्र के अनुसार जब राजा यज्ञ के लिए भूमि में सफाई कर रहे थे तब उन्हें धरती के रूप में राधा मिली। राजा ने इस कन्या को अपनी पुत्री समझकर उसका पालन पोषण किया। की विदिती तो यह भी है कि भगवान विष्णु ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों को कृष्ण अवतार में जन्म लेते समय पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए कहा था। तब विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा श्री कृष्ण की मित्र थी। राधा अष्टमी मंत्र। राधा अष्टमी के दिन राधा गायत्री मंत्र का जप करने का विशेष महत्व है। राधा अष्टमी के लिए राधा गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम वृषभानुजे विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। श्री राधा और कृष्ण के अटूट प्रेम के बारे में हम सभी तो जानते ही हैं। यदि आपके जीवन में आपके प्रेम संबंध या रिलेशनशिप से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है तो आपको श्री राधा की पूजा करना अति उत्तम है। अष्टमी पर भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम पाठ करना भी राधा जी की कृपा पाई जा सकती है। राधा अष्टमी के दिन शुक्र यंत्र स्थापित करके उसकी भी पूजा करने से प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। जय श्री कृष्ण।